स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। सीजेपी का प्रोटेस्ट समाप्त हुआ, मांगे मान ली गई। अब दूसरी तरफ एक और प्रोटेस्ट की शुरुआत हो रही है, आरएचए रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की। लेकिन उसी बीच चर्चा मेरी इस बात पर आज अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट अमिता सचदेवा से होगी कि क्या जो कुछ भी सीजेपी में हुआ प्रोटेस्ट के दौरान वो सही था। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। लड़कियों को मॉलेस्ट किया गया, पत्रकारों के साथ छेड़खानी हुई, मैं फिर भी पत्रकार हटा दे रहा हूं, महिला पत्रकारों के साथ छेड़खानी हुई, कई लड़कियों के निजी अंगों पर टिप्पणियां की गई, उनको गलत तरीके से छुआ गया, दिल्ली की सड़कों पर तांडव मचाया गया और इसके अलावा संसद को उखाड़ फेंकने की बात कही गई। चलिए, मैं मान रहा हूं कि छात्रों के लिए आप ये नरमी बरत रहे हैं कि उनका भविष्य ना खराब हो, एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे, लेकिन जिन लोगों ने बच्चियों को मॉलेस्ट किया मैम, उनको छोड़ देना सही है, जायज है? देखिए रोहित जी, इस प्रोटेस्ट का जो एजेंडा था वो शुरुआत में था, 2-4 स्टूडेंट्स ऐसे लगे थे कि थे, लेकिन धीरे धीरे इस प्रोटेस्ट का जो पर्पस था वो एक एजेंडा के रूप में बदल गया था, जहां पे जैसे अभी आपने बताया कि महिला पत्रकारों के साथ बदतमीजी होने लगी। इवन हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए मीम्स बनने लगे। मतलब बहुत ही भद्दी मीम्स बनने तरीके के से साथ प्रधानमंत्री को भद्दी भद्दी गालियां दी गई, इटली की भद्दी पीएम गाली। जॉर्जिया मेलोनी को गालियां दी गई। जी, तो ये स्टूडेंट्स नहीं हो सकते, इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और कठोर से कठोर इनको जो भी लॉ के हिसाब से वो सजा मिलनी चाहिए। जहां तक वो 3 मांगों की बात है, ठीक है, जो बच्चों ने सुसाइड किया उनके परिवार को कॉम्पनसेशन देने की बात थी, उसके लिए पूरी सहानुभूति है। और हमारे सरकार ने कहा भी कि एज पर रूल्स जितना भी मैक्सिमम हो सकेगा उनको वो दिया जाएगा। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा उन्होंने मांगा, मेरे हिसाब से तो वो भी गलत है। आप धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, कर्नाटका में पेपर लीक हुआ, पंजाब में पेपर लीक हुआ, क्या आपने वहां के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा? तो ये तो सिलेक्टिव आउटरीच हो गई ना, आपकी सिलेक्टिव डिमांड हो गई। फिर आप कहते हैं कि हमारे पर कोई एक्शन ना लिया जाए, यानी हमने जो गलत किया उस पर कोई एक्शन ना हो, लेकिन सामने वाले ने जो गलत किया उस पर एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। तो आपने जो पुलिस पर्सनल को इतनी इंजर किया, एक लेडी पुलिस कांस्टेबल थी, मुझे अभी मैंने वो ट्वीट देखा था कि वो प्रेग्नेंट थी और उनको इतनी इंजरी हुई कि उनका जो अनबॉर्न बेबी था वो आने से पहले ही उसकी डेथ हो गई। तो इसका कौन जिम्मेदार है? इतनी पब्लिक प्रॉपर्टी आपने वेस्ट करी, पुलिस की वैन, पुलिस की गाड़ियां और प्रॉपर्टीज आपने वेस्ट करी, उसका कॉम्पनसेशन कौन देगा? जो ऑर्गेनाइजर्स थे सीजेपी के, वही तो इसके लिए जिम्मेदार होंगे ना। बिल्कुल मैम। अब इसी बीच अब जब बात उठी है कि प्रोटेस्ट की, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप आगे भविष्य में जो प्रोटेस्ट हो उनको ये छूट मत दीजिए कि उन्होंने किया था हम भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इसी ये बीच एक और आंदोलन शुरू होने जा रहा है जिसका सोशल मीडिया पर पेज बन चुका है, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। अब लगातार उसके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं, जैसे सीजेपी के बढ़ रहे थे। आपको लग रहा है कि देश एक और आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है? और रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन पर आपका स्टैंड क्या होगा अगर मैं पूछूं तो? देखिए, ये जो मुद्दा है रिजर्वेशन हटाओ, मैं इसके सपोर्ट में हूं, क्योंकि ये उन बच्चों को भूल गए। कुछ बच्चों हाँ। ऐसे भी सामने न्यूज आई थी जो जनरल कैटेगरी के बच्चे थे, हाँ। जिनके मार्क्स अधिक थे, उनको एडमिशन नहीं मिला गवर्नमेंट कॉलेज में, और कम मार्क्स वालों में उनसे 100-100, 150 नंबर कम वाले बच्चों को एडमिशन मिल गया, और वो जनरल कैटेगरी के बच्चों ने सुसाइड किया। तो उनके लिए इनकी कोई सहानुभूति नहीं है। हाँ। तो ये सिलेक्टिव आउटरीच, ये कैसी आउटरीच है जो इतनी हाँ। सिलेक्टिव है? तो ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है ये पूरी तरीके से अबॉलिश होना चाहिए। एक समय था जब ये कहा जाता था कि अत्याचार होते थे, लेकिन उस वो बहुत समय पुराना हो चुका है। जो क्रीमी लेयर आ चुकी है हर कम्युनिटी में, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दी अभी 2 महीने पहले कि क्रीमी लेयर के लिए जो लोग हैं उनको ये बेनिफिट नहीं मिलने चाहिए। तो कब तक ये रिजर्वेशन के नाम पे बेनिफिट लेते रहेंगे? बिल्कुल मैम, रिजर्वेशन के नाम पर मैं फिर भी कह रहा हूं आर्थिक आधार पर जिनको जरूरत है उनको रिजर्वेशन मिले, लेकिन जो जिनकी पीढ़ियां अच्छी खासी कमा रही हैं उनको भी रिजर्वेशन आप दे रहे हैं तो फिर सवाल उठता है। समानता की बात शिक्षा से ही आपने की है, तो मेरा जहां तक ये है कि समानता बस उतनी ही, ज्यादा बात नहीं हो रही है। अगर समानता की बात कर रहे हैं तो कट ऑफ 1 कर दीजिए, फॉर्म भरा जा रहा है उसका पैसा 1 कर दीजिए। अब ये, लेकिन जो लड़ाई लड़ रहे हैं रिजर्वेशन हटाओ वालों, उनको कहा जा रहा है कि देखो ये फिर वही मानसिकता लेकर आ गए जो 5000 साल पहले थी, पानी नहीं पीने देते थे। नहीं तो जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा गरीब नहीं है क्या? जनरल कैटेगरी के सारे अमीर वर्ग को बिलोंग करते हैं, हम्म। ऐसा तो नहीं है।
कुछ साल पहले 3-4 साल पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने एक स्कीम निकाली कि जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे हैं कोविड के टाइम की उनकी फीस माफ कर दी जाएगी। अरे माइनॉरिटी, क्या माइनॉरिटी मतलब गरीब, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऑलरेडी है, तो माइनॉरिटी बड़े बड़े अमीर वर्ग के लोग जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उनकी आप कोविड के समय की फीस माफ कर रहे हैं, तो जनरल कैटेगरी का क्या क्या किया आपने? तो ये इतना जो सिलेक्टिव जो डिसीजंस होते हैं ना, ये गलत है मेरे हिसाब से। फिर भी मेरा वही सवाल, क्या किसी आंदोलन में इस तरीके की अभद्रता, अश्लीलता, नीचता, गंदगी होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और जो करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले में आप क्या देख रहे हैं मैम? क्या किस तरीके की सजा जो बहुत अगर बच्चे रहे हों तो सबक भी सिखा दिया जाए, उनका करियर भी ना खत्म? नहीं, देखिए, अगर अगर कोई ऐसा बच्चा है, बच्चा क्या, ये सब बड़े बड़े हैं, 17-18 साल के, नहीं, कोई इनके छोटे, सामने में अगर कोई बच्चा आ गया हो तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसको एक वार्निंग तो एटलीस्ट देनी चाहिए, कम से कम उसको ये रियलाइजेशन तो होना चाहिए कि मैंने गलत किया। अभी तो जो प्रेसिडेंट सेट हो रहा है उससे तो लग रहा है कि उन्होंने सब कुछ किया, उनका सब कुछ किया धरा माफ कर दिया, उनको कोई वार्निंग नहीं दी गई। ये गलत प्रेसिडेंट है मेरे हिसाब से, जो नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक तरफ जो कुछ भी हुआ जंतर मंतर पर, अब उनकी मांगें पूरी हो चुकी हैं और सब वापस जा चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक आंदोलन शुरू हो रहा है। मैम कह रहे हैं कि हाँ, हम उसके सपोर्ट में, समानता की बात होनी चाहिए अगर आप समानता की बात कर रहे थे, लेकिन अब देखना होगा कि वो मूवमेंट कितना आगे बढ़ता है। सवाल यही कि आंदोलन कोई भी हो, जो अश्लीलता, अभद्रता, गंदगी फैलाई गई सीजेपी के आंदोलन से, वो नहीं होनी चाहिए। फिलहाल जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मैम आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की हर एक खबर के लिए जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज पर लगातार। नमस्कार।